इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। इस वक्त बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी ब्लैकआउट किया गया है। भारत की कार्रवाई से पूरा पाकिस्तान दहशत में है और पाकिस्तान में इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है। रावलपिंडी, लाहौर और कराची में ब्लैकआउट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर है कि अपने बाइक की तमाम भी लाइटें जो गायब नजर आ रही हैं, साइन बोर्ड के कांटों को भी ऑफ कर दें। अपने आप को घरों की हद तक महदूद रखें। अपने बच्चों को भी गैर जरूरी बाहर ना निकालें। मुल्की हालात के पेश नजर ये हदायत वसूल हुई है। मल्टी इंतजामिया बार बार आपको आगाह कर रही है। अल्लाह पर तारीख 7 मई 2025, वक्त रात 1:05। जगह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर। जिसका डर पाकिस्तान को था वो हो चुका है। जिस बदले की बात भारत ने कही थी वो अंजाम तक पहुंच चुकी है। 7 मई की रात जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, उसी वक्त भारत अपने दुश्मनों के ताबूत गिन रहा था। भारत ने ना सिर्फ वायदा निभाया बल्कि आतंकिस्तान की रूह तक हिला दी। याद कीजिए 22 अप्रैल का वो दिन जब भारत की बेटियों से उनका सिंदूर छीना गया। अब उसी सिंदूर से बदला लिया गया और इसलिए ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऑपरेशन सिंदूर। 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जिन 9 ठिकानों पर स्ट्राइक, उसमें मुजफ्फराबाद के 2 ठिकाने, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट, चाक आमरू, मुरीद के और बहावल। यहां मिसाइलें गिरी, यहां बम गिरे, यहां धमाके हुए और आतंकी खत्म हो गए। जहां जहां आतंकियों का नेटवर्क पल रहा था, वहां सेकंड्स के हिसाब से तबाही मचा दी। जहां जहां आतंकी संगठनों के कैंप थे, जहां आतंकियों के लॉन्च पैड थे, आज वहां सिर्फ मलबा है। ये सारे वो जोन जहां से बार बार भारत ने घुसपैठ की कोशिशें की। पिन पॉइंट अटैक कर भारत ने क्लियर कट मैसेज दिया, आतंकी पालोगे तो राख बन जाओगे। बहावलपुर जो मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का गढ़ था, मुरीद के जो लश्कर और हाफिज सईद का पनाहगाह था, भारत ने स्ट्राइक की और दोनों बड़े आतंकी हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया। धमाके ऐसे कि आतंकी ठिकाने तो क्या, उनकी पहचान तक खत्म हो गई। दोनों ठिकानों पर टारगेट लॉक थे, मिसाइल दागी गई, आतंक की रीढ़ तोड़ दी गई। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा। एक ऐसा जवाब जो ना पाकिस्तान की फौज समझ पाई, ना आईएसआई समझ पाई और ना ही आतंकी सरगना। भारत ने 9 लोकेशन पर मिसाइलों से सटीक हमला किया। टारगेट नंबर 1 सवाई नाला कैंप जो पीओके के मुजफ्फराबाद में था। टारगेट नंबर 2 सैयदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में था। टारगेट नंबर 3 गुलपुर कैंप कोटली। टारगेट नंबर 4 बरनाला कैंप भिंबर। टारगेट नंबर 5 अब्बास कैंप कोटली। टारगेट नंबर 6 सरजल कैंप सियालकोट। टारगेट नंबर 7 महमूना जाया कैंप सियालकोट। टारगेट नंबर 8 मरकज तैयबा मुरीद की और टारगेट नंबर 9 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। ये वो 9 ठिकाने जहां से आतंक की जड़ें फैलती थी। भारत की मिसाइल सीधा उन्हीं अड्डों पर गिरी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सेना और विदेश मंत्रालय ने अटैक की मीडिया ब्रीफिंग की। इस दौरान एयर स्ट्राइक के वीडियो सबूत दिखाए, आतंकी ठिकाने कैसे थे और अटैक के बाद कैसे हो गए वो दिखाए। ये पाकिस्तान के मुरीदके के 2 वीडियो देखे, एक एयर स्ट्राइक से पहले का, दूसरा तबाह होने के बाद। इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल गिराकर टेरर कैंप को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना की आड़ में पल रहे आतंकी ठिकाने अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं।
सियालकोट का महमूना जाया कैंप, जहां आतंकी कैंप, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग बेस और टॉप कमांडर्स की मौजूदगी थी, वो सब खत्म हो गई। इस ऑपरेशन की प्लानिंग नियमबद्ध तरीके से, इंटेलिजेंस बेस्ड, चुपचाप तरीके से हुई। कई दिनों तक टारगेट चिन्हित किए गए और उसके बाद हुआ सटीक अटैक। भाई। और बता दूं आपको कि ऑपरेशन सिंदूर को कहां अंजाम दिया गया। तो पहला सर्जिकल कैंप सियालकोट का बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है, कठुआ के और सांबा के ठीक सामने का इलाका है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग मिली थी। उसके बाद मैमूना जाया कैंप सियालकोट बॉर्डर से लगभग 9 से 11 किलोमीटर की दूरी है। हिजबुल का एक बहुत बड़ा कैंप ये कठुआ इलाके में आतंक फैलाने का कमांड सेंटर यही जगह थी। पठानकोट अटैक इसी कैंप में प्लान किया गया था और यहीं से डायरेक्ट किया गया। इसके अलावा तबाह किया गया आज मरकज तैयबा को। यह मुरीद के इलाके में आता है, बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर दूर। कसाब और हेडली, इन दोनों का ट्रेनिंग कैंप यही था। 2008 मुंबई हमले के आतंकी इसी जगह से ट्रेन किए गए थे। इसके अलावा बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह सबसे प्राइम टारगेट, बॉर्डर से दूरी लगभग 100 किलोमीटर की। पहली बार है जब इतनी दूरी तक अंदर घुस के भारत ने ऐसी स्ट्राइक की। ये जैश का मुख्यालय था। आतंकियों की भर्ती यहां से होती थी, ट्रेनिंग यहां से होती थी, टॉप आतंकी यहीं आते जाते थे। और खास बात यह कि संसद हमले के आतंकियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था।